हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज इस कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों का विद्यालय दुर्गावती देवी इंटर कॉलेज जो पिछले 16 सालों से संचालित है, अच्छी शिक्षा के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। लेकिन आज इस महामारी के चलते बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। अभिभावक अलग ही परेशान है, छात्र अलग परेशान है, टीचर अलग परेशान है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम लोग बच्चों को कैसे शिक्षित करें। उसका एकमात्र विकल्प जो आज पूरा विश्व, पूरा देश अनुकरण कर रहा है वह है ऑनलाइन पढ़ाई। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग YouTube के माध्यम से पूरे स्कूल के सारे टीचर एक पावरफुल टीम के रूप में काम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये निश्चित रूप से जो हम लोग का मिशन है, जो छात्रों को शिक्षित करने का ये जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से अच्छा होगा। हर विषय के टीचर यहाँ इस दुर्गावती देवी इंटर कॉलेज में अवेलेबल है, जो काफी अनुभवी, काफी मेहनती, काफी कर्मठी है। निश्चित रूप से सारे बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। तमाम अभिभावकों का, तमाम छात्रों का प्रतिदिन मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कमेंट आता रहता है कि सर आप लोग वीडियो अपलोड करिए, हर विषय का वीडियो बनाइए, हम लोगों की पढ़ाई अच्छी नहीं चल पा रही है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं और इसको बड़े अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, बहुत अच्छे रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज हमारे बीच में इस विद्यालय में बहुत सारे जो विषय विशेषज्ञ हैं, मैं उन लोगों का व्यू आप लोगों के सामने रख रहा हूं। उससे उनकी बातों को आप सुने, उनकी प्रेरणा को देखें और जो भी छात्र अभी भी इस लॉकडाउन की परिस्थिति में अपनी शिक्षा दीक्षा को शिथिल बनाए हुए हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं, वे निश्चित रूप से इस मिशन में आगे आना, मोबाइल का यूज करें, एंड्रॉइड मोबाइल का यूज करें और YouTube पर या ऑनलाइन जो भी पढ़ाई चल रही है उसको निश्चित रूप से ध्यान दें और पढ़ने के लिए कोशिश करें। मैं अभिभावकों को भी कहना चाहूंगा कि जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, आज इस लॉकडाउन की परिस्थिति में ये आवश्यकता है बच्चों के लिए, वे निश्चित रूप से खरीदें और एंड्रॉइड मोबाइल को चलाने की ट्रेनिंग खुद लें, बच्चों को भी ट्रेनिंग दें ताकि बच्चा ऑनलाइन YouTube के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सके। क्योंकि इस समय ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, शिक्षण को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम लोगों ने पूरा कमर कस लिया है कि हम बच्चों को निश्चित रूप से शिक्षित करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, और बच्चों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसमें पैसा भी आगे नहीं आएगा। जो भी टेक्नोलॉजी हम लोग चाहेंगे उस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, बच्चों तक पहुंचाएंगे और प्रयास यही रहेगा कि हर बच्चा यह ऐसा नहीं महसूस करेगा कि हम क्लासरूम की टीचिंग नहीं कर रहे हैं, हम घर पर बैठे हुए हैं, उसको ऐसा कतई नहीं रहेगा। इसके लिए हम लोग तमाम डिवाइस के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि बच्चा निश्चित रूप से हर मैटर को समझेगा। अगर उसको समझ में नहीं आएगा तो फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो अपनी बात हम लोग तक पहुंचाएगा। उसको हम लोग एक बार, दो बार, तीन बार में उसको समझाने की कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि बच्चा निश्चित रूप से हम लोग की बातों को समझेगा। तो आइए इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे
टीचर बंधु हैं, जो भी हमारे टीचर्स ब्रदर हैं वो आए और अपनी अपनी बातों को आपके सामने रखेंगे। तो मैं इस क्रम में सबसे पहले मिस्टर हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय पूरा विश्व कोरोना वायरस के चपेट में है और विद्यालय भी कई महीनों से बंद चल रहे हैं और आगे भी खुलने का कोई चांस समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में पूरे हमारे जितने भी बच्चे हैं सबकी पढ़ाई डिस्टर्ब चल रही है। तो हम चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो और आप घर पे ही बैठ करके कायदे से पढ़ें। इसके लिए हमने और हमारे विद्यालय के मैनेजर साहब और जितने भी टीचर्स हैं एक ग्रुप बना करके हम लोगों ने निर्णय लिया कि बच्चों को यूट्यूब के माध्यम से हम लोग पढ़ाएंगे और बढ़िया बढ़िया वीडियो बना करके हम लोग यूट्यूब पे डालेंगे ताकि आप उसका निश्चित रूप से बढ़िया बढ़िया फायदा उठा सकें। इसके लिए हम प्रेरित इसलिए हुए क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने और बहुत सारे अभिभावकों ने हम लोगों से संपर्क किया और हम लोगों से कहा कि सर बच्चों की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब चल रही है, कुछ कीजिए। तो हमने अपने मैनेजर साहब से संपर्क किया और हमारे मैनेजर साहब ने इसका सपोर्ट किया। तो हम लोग इस क्रम में एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे बड़े साहब ने कुछ वीडियोज डाले हैं फिजिक्स के और हम लोग सभी तैयारी में हैं कि सभी लोग अपने अपने विषय के बढ़िया बढ़िया चैप्टर जो भी देख करके उसको हम लोग वीडियो डालें और आप लोग उसको देखें। और यदि आपका सपोर्ट रहा और आपने उसका अच्छा सपोर्ट किया तो हम लोग आगे भी उत्साहित होकर के वीडियो डालेंगे। इसी क्रम में मैं भी अपने सोशल साइंस का कुछ टॉपिक बढ़िया में चुन रहा हूँ जिसको मैं डालूंगा। पहले एक वीडियो डालने के बाद यदि मुझे महसूस हुआ कि आप लोगों ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, मुझे आपने लाइक किया है, मुझे पसंद किया आपने, तो मैं उत्साहित होकर के जितना भी हो सकेगा मुझसे मेहनत करके मैं सरल शब्दों में बढ़िया बढ़िया आपको वीडियो देने का प्रयास करूंगा। बस आपका सहयोग हमें चाहिए और कुछ नहीं। और मैं चाहता हूं कि आपकी पढ़ाई किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो। विद्यालय खोलने का कोई मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार का भी कोई मंशा नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि जगह ऐसी है कि विद्यालय में गैदरिंग होती है, सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं और ये कोरोना वायरस ऐसा है कि फैलने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो इसलिए हम लोगों ने YouTube के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाने का ये निर्णय लिया है। अब निर्भर ये करता है कि आप लोग कितना सक्रिय होकर इसको ध्यान देते हैं। मैं अपना वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा और उस पहले वीडियो को देखने के बाद यदि मुझे महसूस हुआ कि आप लोगों ने मुझे पसंद किया है तो मैं और उत्साहित होऊंगा और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए डालूंगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को देखें, उसको पसंद करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल साहब, जो आपने बच्चों को इस तरह से शिक्षा देने का एक संकल्प लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं अपने विद्यालय के बहुत ही पुराने शिक्षक, काफी अनुभवी, जो दैनिक जागरण के पत्रकार मिस्टर तिवारी जी को आह्वान करता हूँ, जो हमें और अपनी बातों को इस लॉकडाउन की परिस्थिति में बच्चों को कैसे शिक्षित करना है, उनको कैसे आगे बढ़ाना है, अपनी विचार को व्यक्त करना है। श्री त्रिपाठी जी। हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आज वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से समूची दुनिया में उथल-पुथल मचा हुआ है। प्यारे छात्रों, इस अवधि में आप भी स्टे होम स्टे सेफ की रणनीति के तहत अपने घरों में रहकर कुछ न कुछ अपने विषय का अध्ययन कर रहे होंगे, परंतु वह आपके लिए नाकाफी होगा। आशा ही नहीं अपितु हमें पूर्ण विश्वास है कि आप घरों में रहकर अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर होंगे, लेकिन आपको अपने विषय का सरलीकरण और काठिन्य निवारण का कोई सरल समाधान नहीं मिलता होगा। इसी आपके निराशा में एक आशा की किरण को लेकर मैं आया हूं आपके बीच में
मातृभाषा हिंदी जो हम सबकी गौरवशाली जो है भाषाओं में एक है, उसके काठिन्य निवारण, उसके सरल और बेहतर टिप्स के माध्यम से मैं आपको कुछ नई नई जानकारियां बहुत ही प्रभावी ढंग से देने के लिए उपस्थित हूँ। आशा है कि आप इन जानकारियों को लेकर अपने विषय के काठिन्य का निवारण करेंगे और भारत के सुनहरे भविष्य के निर्माण में निश्चित रूप से आप अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी, जो बच्चों के लिए अपने विशेष टिप्स को दिए। मैं उम्मीद करता हूं त्रिपाठी जी से कि आने वाले समय में बच्चों को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से हिंदी विषय को पढ़ाने का कार्य करेंगे। इसके बाद मैं काम करता हूं हमारे विद्यालय के बहुत ही पुराने शिक्षक श्री सुशील शुक्ला जी को, जो इस क्षेत्र के विशिष्ट पत्रकार भी हैं और इनको इंटरमीडिएट तक गणित पढ़ाने का अनुभव पिछले 15 सालों का है। गणित के माहिर टीचर के रूप में ये अपना योगदान देते रहे हैं और मैं इनसे उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही अपना योगदान जो है देते रहेंगे। आइए सुनते हैं शुक्ला जी की बातें। डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन DIT ऑनलाइन क्लासेस। सर्वप्रथम मैं इस विद्यालय के फाउंडर श्री उपेंद्र मिश्र जी को धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ कि लॉकडाउन को देखते हुए बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए इन्होंने DIT ऑनलाइन क्लासेस का शुभारंभ किया है। आप बच्चों से विनम्र अनुरोध है कि YouTube के माध्यम से DIT ऑनलाइन क्लासेस पे जाके खोलेंगे तो आपको DIT ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा यहाँ की अध्यापकों की पढ़ाई वीडियो के माध्यम से सभी विषयों की मिलेगी। मैं आप लोगों को कक्षा 11-12 के गणित अजय कुमार अग्रवाल की किताब से पढ़ाऊंगा और मटेरियल लोड किया जा रहा है और आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी DIT ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। जिनका नंबर व्हाट्सएप पे नहीं जुड़ा है वो अपना नंबर विद्यालय के किसी भी टीचर, प्रिंसिपल साहब या मैनेजर साहब को फोन कर या व्हाट्सएप पर दे देंगे तो उनके क्लास में नंबर ऐड कर दिया जाएगा। DIT ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। आप लोग लॉकडाउन का पालन करें, घरों में रहें और पढ़ाई करें। खासकर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रा विशेष ध्यान दें, क्योंकि उनके लिए बहुत कम समय है। विद्यालय अभी खोलने की कोई चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि DIT ऑनलाइन क्लासेस, DIT ऑनलाइन स्टडी YouTube में जाकर DIT ऑनलाइन स्टडी खोलेंगे तो वहाँ हमारे विद्यालय के फाउंडर श्री उपेंद्र मिश्र जी के वीडियो, श्री दिनकर उपाध्याय जी के वीडियो, रंजीत पटेल जी के वीडियो, राजेश त्रिपाठी जी के वीडियो, किटानंद द्विवेदी जी के वीडियो, PK वर्मा जी के वीडियो और मेरा वीडियो सुशील शुक्ला गणित का वीडियो आपको दिखाई देगा। थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी, जो बच्चों को आपने प्रेरित करने का काम किया है अपने संवाद के माध्यम से। इसी क्रम में मैं इस विद्यालय के न्यूटन के नाम से प्रसिद्ध फिजिक्स के टीचर मिस्टर रंजीत पटेल जी को आहूत करता हूँ कि वे आवें और अपनी बातों को बतावें बच्चों के बीच में साइंस की पढ़ाई पर उनका क्या योगदान रहेगा। आइए सर, मिस्टर रंजीत पटेल सर। Welcome back to everyone, all students. वेलकम बैक टू एवरीवन ऑल स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया, हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस एपिडेमिक डिजीज से फाइट कर रहा है, जिससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ के रूरल एरियाज के सभी
स्टूडेंट को हो रही है और जिनकी उम्मीद है डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS टीचर्स बनने की है, और वो लोग डायरेक्टली लाइव क्लास में आते थे और अपना डायरेक्टली फेस टू फेस सभी क्वेश्चन पूछते थे और हमको सब बताते थे। लेकिन यहाँ पर इस एपिडेमिक डिजीज को देखते हुए आप डायरेक्टली हमसे क्वेश्चन पूछेंगे अंदर यूट्यूब इस DDIC चैनल के DDIC इसलिए चैनल के बिहार पे, और हम वहाँ पर आपके सभी पॉसिबल क्वेश्चन का उसी प्रकार आंसर देंगे जैसा कि आप लोग के क्लास में हम देते हैं। और आपका जो क्लास का जो आप लोग का जो इम्पोर्टेंस था और आपका जो स्नेह था, प्यार था, बहुत ही ज्यादा था। और आपने मुझे काफी ज्यादा पॉपुलर भी किया इस वीडियो को लेके, पिछला वीडियो जो मैंने भेजा था। लेकिन अब से जो हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है और हम लोग इस DDIC चैनल के बिहार में आपके सभी क्वेश्चन के आंसर देंगे, तो हम आप लोगों से यही आशा करेंगे कि आप सभी प्रकार के क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछनी हो, आप वहां पर एक कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, उसका 100% हम आपको एज सभी पॉसिबल टिप्स के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से हम आपको जरूर आंसर भेजेंगे, जिसके बिहार पे आप अपने फ्यूचर के टारगेट डॉक्टर, इंजीनियर और भी जो आपकी ड्रीम है आप अपना पूरी तरह से फुलफिल कर पाएंगे। और इसी प्रकार के ज्ञान में हम DDIC चैनल से जुड़े हुए हैं और आप अपने सभी क्वेश्चन का हमसे आंसर जान सकते हैं और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप लोग को हमेशा अपडेट और ऑनलाइन रहना है और अपने सभी क्वेश्चन को हमसे पूछना है और हम उसी प्रकार से या उसे बेहतर करके आपके सभी क्वेश्चन को 24 आवर्स अवेलेबल होंगे, आपका आंसर देंगे। ओके, थैंक यू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी, जो बच्चों को इस तरह से आपने प्रेरित करने का काम किया है और 24 घंटे बच्चों को उनके क्वेश्चन का आंसर देने का जो संकल्प लिया है, ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। इसी क्रम में मैं काम करता हूँ इस विद्यालय के अंग्रेजी के एक विशिष्ट टीचर प्रदीप वर्मा जी को। प्रदीप वर्मा जी आए और अपनी विचार को बच्चों के सामने प्रस्तुत कराएं। मिस्टर PK वर्मा सर। Hello students, how are you? I think you will be fine. Actually, इस लॉकडाउन की वजह से हर कोई परेशान है, चाहे वह टीचर्स हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे लेबर हो, चाहे फार्मर हो। लेकिन हमें इन परिस्थितियों से लड़ना होगा। तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस लॉकडाउन में पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में विद्यालय ने एक स्टडी चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है DDIC ऑनलाइन स्टडी, और इस चैनल में ढेर सारे वीडियोस अपलोड किए गए हैं और धीरे धीरे और भी अपलोड किए जाएंगे। तो ऐसे में मैं विद्यार्थियों से और गार्जियन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल के जरिए आगे की पढ़ाई आप लोग जारी रखें और जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कमेंट के जरिए शेयर करें ताकि उस वीडियो में इम्प्रूव लाया जा सके। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन की वजह से या कोरोना महामारी के चलते आज पूरा विश्व परेशान है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना जैसी महामारी को भगाने के लिए या कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए हमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और साथ ही साथ हम अपने घरों में रहें। बहुत ही जरूरी काम हो तभी निकलें तो बेटर होगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा सर। इसके बाद मैं एक दूसरे इंग्लिश के टीचर
कम मैथमेटिशियन मिस्टर द्विवेदी जी को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और अपने वीडियो के बारे में और बच्चों को कैसे शिक्षा कार्य करेंगे वे इन बातों को बताएं। द्विवेदी। धन्यवाद सर। सबसे पहले आपको सादर प्रणाम, सादर अभिनंदन, सादर आभार। मैं यही कहना चाहूँगा, सभी लोगों ने यहाँ पे अपने अपने बातों को रखा है और मैं भी रख ही रहा हूँ। मैं सबसे पहले ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि जो लॉकडाउन के दौरान जो बच्चे लोग, जो छात्र लोग पढ़ेंगे, वे स्वयं पढ़ना होगा। विद्यालय में तो एक होता है कि बच्चे आकर के बैठ के पढ़ते हैं और थोड़ा पनिशमेंट भी मिलता है, लेकिन आपको स्वयं एक टीचर बनना होगा। घर पे खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी पूर्वक उस चीज को देखना होगा और पढ़ना होगा। कोई भी वीडियो मिल जाए, कितनी भी अच्छी किताब मिल जाए, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल नहीं होंगे। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि कोरोना के दौरान आप खुद एक टीचर बने और टीचर के वीडियो को, उनके सजेशन को, उनके डाउट्स को देखें, समझें और आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी, जो अपने बच्चों को अपना टिप्स दिया, अपनी बात शेयर किया। इसी क्रम में मैं आगे आपको और भी बताना चाहूँगा कि इस कोरोना महामारी में सभी छात्र सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपनी पढ़ाई को निश्चित रूप से आगे बढ़ाना है। उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या उनको योजनाएं बनानी है, क्या उनको मेथोडोलॉजी यूज करनी है, ये गार्जियन एवं बच्चों दोनों को सोचना होगा। कुछ बच्चे अभी भी काफी शिथिल नजर आ रहे हैं, ऐसा देखा भी गया है, लेकिन निश्चित रूप से मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि छात्र घर पर शिथिल न रहें। इस कोरोना महामारी में इसको ध्यान में रखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सरकार के नियमों का पालन करते हुए वे अपनी पढ़ाई को निश्चित रूप से जारी रखें। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश भी आया है कि सारे टीचर ऑनलाइन बच्चों को शिक्षण कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से इस पर सभी टीचर ध्यान दें, सभी अभिभावक ध्यान दें, सभी छात्र ध्यान दें और यही प्रेरणा हम लोगों को आगे ऑनलाइन यूट्यूब क्लास चलाने के लिए प्रेरित की है और काफी हम लोग इस पर संघर्ष करेंगे, सरकार के नियमों का पालन करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों को हम लोग बहुत अच्छी शिक्षा देने का एक प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी बच्चों को विशेष करके आज इस ईद के अवसर पर सारे छात्रों को ईद की मैं शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।